Hello everyone. Good morning. I'm Manju Sklani and today I'm going to teach you प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट किया था और इस वीडियो में हम कर रहे हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, जो सेकंड टेंस है हमारा क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की आइडेंटिफिकेशन क्या है? आप कैसे पता चलाएं, आपको कैसे पता चलेगा कि ये जो टेंस है या ये जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला यूज़ होगा। तो जब भी आप कोई भी सेंटेंस प्रोनाउंस करते हैं या कोई भी सेंटेंस राइट करते हैं तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि जिस भी सेंटेंस में बोलते हुए या लिखते हुए क्या कौन से वर्ड्स आते हैं एंड में, रहा है, रही है, रहे हैं और हुआ हूँ, इस तरह के वर्ड आते हैं। तो ऐसे सेंटेंस को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। कॉन्टिन्यूस मतलब रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि जो वर्क है अभी भी प्रोग्रेस में है। और जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये टेंस कॉन्टिन्यूस टेंस है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूस का क्या मतलब है? कॉन्टिन्यूस मतलब जो काम प्रोसेस में चल रहा है, अभी भी चल रहा है, स्टॉप नहीं है। कॉन्टिन्यूस मतलब अभी चल रहा है, बढ़ रहा है। इसको हम प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोग्रेसिव टेंस भी इस टेंस को बोला जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन सबसे पहले आपको पता चल गई और इसका आइडेंटिफिकेशन के बाद आपको सेंटेंस कैसे फॉर्म करते हैं वही जो आपको लास्ट वीडियो में बताया गया था। सब्जेक्ट, देन वर्ब और देन ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीज़ें मिलकर क्या बनाती हैं? एक सेंटेंस बनाती हैं। सिर्फ चेंज क्या होता है? बीच का जो वर्ब है वो सेंटेंस में, हर एक सेंटेंस में वही चेंज होता है, ठीक है। तो इसमें भी सिर्फ और सिर्फ ये जो वर्ब है हमारी यही चेंज होगी, ठीक है। इस वर्ब में यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? कॉन्टिन्यूस है, अभी जो वर्क है, एक्शन है वो प्रोसेस में है, चल रहा है। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? इज, एम, आर प्लस ING। बेटा आपने हर उसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है या पास्ट कॉन्टिन्यूस है या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है, जब भी कॉन्टिन्यूस टेंस आ जाता है तो इट मीन्स कि आपको ING फॉर्म का यूज़ करना ही करना है। कौन सी फॉर्म का यूज़ करना है आपको? यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताती हूँ कि जब भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर कॉन्टिन्यूस आएगा तो आपको कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है? ING फॉर्म मस्ट है। प्रेजेंट है तो इज, एम, आर, ठीक है। तो ये ING यूज़ आपने करना है किसके साथ? प्रेजेंट में इज, एम और आर के साथ, ठीक है। अगर ही, शी, इट है, ठीक है, तो इज यूज़ करेंगे। आई है तो एम यूज़ करेंगे। और अदर सब्जेक्ट्स हैं जैसे वी, यू, दे, तो इनके साथ आप आर यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं इसका अभी आपको ये बता रही हूँ कि ये कैसे, वही है कि अगर हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस है तो पहले हम सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। और वर्ब की जगह पर क्या यूज़ करेंगे? इज, एम, आर। क्या यूज़ करेंगे? इज, एम, आर। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर ही है तो इज होगा, शी है तो इज होगा, इट है तो इज होगा। और अगर आई, वी, यू, दे है तो आई के साथ एम यूज़ होगा और वी और दे, यू के साथ आर का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये जो वर्ब है यही आपको चेंज करनी है, ठीक है। जैसे अगर एफर्मेटिव सेंटेंस है तो भी आपको, जैसे वह गाना गा रही है, तो क्या वह गाना गा रही है? शी के साथ इज का यूज होगा, शी इज। फिर उसके बाद क्या यूज होगा? ING फॉर्म किसके साथ? और हमेशा याद रखना है कि जब भी हम ING फॉर्म की बात करते हैं तो ING फॉर्म हमेशा और हमेशा V1 के साथ ही यूज़ होती है। V1 मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। जैसे मैंने लिखा गो लिखा और यहाँ लिखा वेंट और यहाँ पे लिखा गॉन, ठीक है। और मैंने जैसे लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि जो इंडेफिनिट टेंस है उसी में जो V1 है उसी के साथ S और ES का यूज़ करते हैं, सेकंड और थर्ड फॉर्म के साथ नहीं करेंगे। एज वेल जो ये फर्स्ट फॉर्म है
जैसे गो है तो गो के साथ ही कौन सी फॉर्म का यूज़ होगा, आईएनजी फॉर्म का यूज़ होगा। वैसे तो ये जो ये वाली आईएनजी फॉर्म है ये V4 फॉर्म होती है। जैसे अभी आप पढ़ते हो ना V1 V2 V3, एक V4 फॉर्म होती है जो आईएनजी फॉर्म होती है। तो ये अभी मैं आपको ये इसके बारे में अभी आपको कंफ्यूज नहीं करूँगी, मैं यही बोलूँगी कि V1 के साथ और जो इसकी फोर्थ फॉर्म है वो बनेगी गोइंग, ठीक है। बट अभी मैं आपको इसमें ना उलझाते हुए इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी। अभी मैं यही बता रही हूँ आपको कि हमेशा और हमेशा V1 के साथ ही आईएनजी फॉर्म आएगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही आपको आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है। सेकंड और थर्ड के साथ कभी भी आईएनजी फॉर्म का यूज़ नहीं होता है, ठीक है। सो क्या यूज़ करेंगे आप यहाँ पर, शी इज़ सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है, ठीक है। और इंटेरोगेटिव में क्या होगा, नेगेटिव में क्या होगा, आप यहाँ पे इज के बाद, एम के बाद और आर के बाद जो है नॉट का यूज़ कर देंगे, ठीक है। फिर V1 और फिर आईएनजी फॉर्म, देन अदर्स ऑब्जेक्ट्स। आफ्टर दैट इंटेरोगेटिव क्या होता है, क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंस में सबसे पहले क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, उसको हम आगे ले आते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेल रहा है, तो वह क्रिकेट खेल रहा है, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज हेल्पिंग वर्ब। तो इज को हम क्या करेंगे, आगे लेकर आएंगे, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। ऐसे ही इज मतलब कि जो हेल्पिंग वर्ब है उसको हम आगे लेके आए, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, जो भी क्रिकेट खेल रहा है वो सब्जेक्ट है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या है, ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने कि सबसे पहले जैसे ऊपर वाले सब नेगेटिव में, इंटेरोगेटिव में सबसे पहले जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आती है, इसमें भी वही होगा। फिर सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट का यूज़ होता है। ऐसे नहीं करना है कि इज़ नॉट ही, ऐसे नहीं होगा। कैसे होगा, पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट और देन नॉट का आप यूज़ करेंगे। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़ ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल, क्लियर। अब मैंने कुछ सेंटेंसेस बनाए हैं, बट बिफोर मूविंग अहेड मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है उसका यूज़ हम, ये तो हो गया रहा है, रही है, ये वाले सेंटेंसेस, ठीक है, जिसमें आपको कॉन्टिन्यूस टेंस का आईएनजी V1 प्लस आईएनजी का यूज़ करना है। और वर्ब का यूज़ कैसे करना है, हेल्पिंग वर्ब का यूज़ कैसे करना है, अगर प्रेजेंट है तो इज एम आर, पास्ट है तो वॉज वर, फ्यूचर है तो विल शैल, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा इजी वे बता रही हूँ कि ताकि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वो आपके माइंड में रहे कि कॉन्टिन्यूस है तो हमें आईएनजी का फॉर्म का यूज़ का आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना ही करना है। और जैसे हम ऐसे बोलते हैं, जब हम जो कॉन्टिन्यूस टेंस है उसका यूज़ हम तब भी करते हैं कब, जैसे इवेंट दैट इज करंटली अकरिंग। जैसे करंटली अकरिंग मतलब जो काम अभी चल रहा है, जिसके बारे में मैंने बताया। जैसे वे पेड़ काट रहे हैं, वे पेड़ काट रहे हैं मतलब एक्शन क्या है, अभी चल रहा है, दे आर कटिंग ट्रीज, ओके। और एक जो है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कहाँ पर होता है, अपकमिंग इवेंट में। अपकमिंग इवेंट क्या है, जैसे जो एक्शन हम कल करने वाले हैं या आफ्टर 1 वीक करने वाले हैं, ऐसे सेंटेंसेस में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं। कैसे, बट उसमें क्या है कि ऐसे तो जैसे हमने कल, सपोज दैट हमने कल दिल्ली जाना है, तो हम क्या बोलेंगे कि वी विल गो टू दिल्ली। कब, फ्यूचर में, कल जाने वाले हैं, ठीक है, वी विल गो टू दिल्ली। तो हम फ्यूचर के लिए विल और शैल का यूज़ करते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की, कि अगर हमारा टाइम सेलेक्ट है, अगर हम ये बोलते हैं कि हम मंडे को, अभी कमिंग मंडे को हम दिल्ली जाएंगे, तो हम तब भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं, तब भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम कल बाज़ार जाएंगे, ऐसे हैं, हम कल बाज़ार जाएंगे, वी आर गोइंग टू मार्केट टुमारो। मतलब जब हमारा टाइम, ऐसी कोई चीज़ जिसके लिए हमने टाइम को सिलेक्ट कर दिया कि हम इस टाइम पे ये एक्शन करने वाले हैं, तो हम ऐसे सेंटेंस में भी हम क्या यूज़ करते हैं, ऐसे सेंटेंस में भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का यूज़ करते हैं।
ओके मतलब अपकमिंग इवेंट्स मतलब जो एक्शन हमारे होंगे फ्यूचर में विद इन अ 1 वीक, विद इन अ 2 वीक और विद इन अ 1 मंथ। ठीक है, तो जिस चीज़ के लिए हमारे एक्शन टाइम सेलेक्ट है तो वहाँ पे भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, और जब भी हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, आईएनजी फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसी वर्ब्स हैं जो क्या करती हैं, जो बच्चों को कंफ्यूज कर देती हैं। जब वो स्पेलिंग लिखते हैं तो वहाँ पे वो छोटी छोटी जो है मिस्टेक कर देते हैं। जैसे यहाँ पे ये वर्ड है डिग, और जब उसके साथ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो कुछ बच्चे DIG और ING डिगिंग कर देंगे। नहीं, ऐसे नहीं होगा। जिस भी वर्ड के एंड में कॉन्सोनेंट साउंड आए, कॉन्सोनेंट जी है, जो भी कॉन्सोनेंट साउंड है इसके एंड में, किसी भी वर्ड के एंड में, किसी भी वर्ब के एंड में कॉन्सोनेंट साउंड आती है तो वहाँ पर हम, जैसे डिग है तो यहाँ पे डबल जी मीन्स यही वाला वर्ड जो है इसको हम डबल जी बना के फिर ING का यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे कटिंग है, कट का कटिंग सिंगल टी नहीं आएगा, डबल टी, कटिंग डबल TING, CU डबल TING, हिट HITTING, बिगिन क्या है, बिगिन के बाद भी क्या डबल NING आएगा। बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हैं, एन लिख के ING लिख देते हैं, डबल NING आएगा। पुटिंग में भी डबल TING होगा और सेटिंग में भी डबल TING होगा। ठीक है, और जिन वर्ब्स के एंड में IE हो, जिन वर्ब के एंड में IE हो वहाँ पर Y लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे लाई है, लाई, तो ये लाई आई और ई को हटाकर हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, YING, लाइंग। ये है टाई, टाई को आई और ई को हटाकर हम क्या लगाएंगे, TYING। देन नेक्स्ट वन इज डाई, इसका भी IE हम यहाँ से हटाकर क्या लगाएंगे, YING, डाइंग। ठीक है, और कुछ और हैं जैसे वर्ब के एंड में, जिन वर्ब के एंड में ई आता है उनमें ई को हटाकर ING का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ड्राइव, तो ड्राइव में ई को हमने हटा दिया, यहाँ से रिमूव कर दिया और क्या लिखा, ड्राइविंग। ई को रिमूव करना है और यहाँ पे ध्यान से देखें ING लगाएंगे ई को हटाकर। फिर है लीव का भी ऐसे ही होगा, LEAVING, ई को आपने हटाना है। राइटिंग में भी ई को रिमूव करेंगे, ING आएगा। लीव में भी ऐसे ही होगा, और डाइव सेम चीज़। ठीक है, सो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बच्चे यहाँ पर छोटी छोटी मिस्टेक करते हैं जो आपने नहीं करनी है। ठीक है, अब कुछ एग्जांपल लेते हैं हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। सबसे पहले जैसे मैंने बोला कि वे पेड़ काट रहे हैं, दे आर कटिंग ट्रीज, तो नेगेटिव कैसे बनेगा, दे आर नॉट कटिंग ट्रीज। और जब हमें क्या करना है, जब हमें इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो इंटेरोगेटिव बनाते हुए हमें क्या करना है, यही हेल्पिंग वर्ब को हमें आगे लेके आना है, आर दे कटिंग ट्रीज, और फिर आर दे नॉट, आर के बाद हमेशा सब्जेक्ट का यूज होगा, आर दे नॉट कटिंग ट्रीज। क्लियर एवरीवन। और सेकंड सेंटेंस है जैसे मेरी दादी इस समय रामायण पढ़ रही है, मेरी दादी इस समय रामायण पढ़ रही है। माय ग्रैंड मदर, अभी वो एक्शन चल रहा है तो माय ग्रैंड मदर इज, क्योंकि वो सिंगुलर है, यहाँ पर दे था तो आर लगाया, यहाँ पर ग्रैंड मदर सिंगल है, अकेली है, शी की बात कर रहे हैं तो इज़, उसके बाद ING फॉर्म आती है। ठीक है, तो माय ग्रैंड मदर इज़ रीडिंग रामायण, अभी पढ़ रही है, इस समय के लिए नाउ। ठीक है, माय ग्रैंड मदर इज़ नॉट रीडिंग रामायण नाउ। उसके बाद सेम थिंग कि अगर हेल्पिंग वर्ब है तो इसको इस हेल्पिंग वर्ब को जब हमने क्या वाला सेंटेंस बनाना है तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को आगे लेकर आएंगे, इज़ माय ग्रैंड मदर रीडिंग रामायण नाउ, और उसके बाद इज़ माय ग्रैंड मदर नॉट रीडिंग रामायण नाउ। क्लियर एवरीवन। नेक्स्ट वन इज मैं अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ हूँ,
हुआ हूँ, अभी भी एक्शन चल रहा है। मैंने यहाँ बताया था ना आपको कि हुआ हूँ, ऐसे सेंटेंस में भी क्या है, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, मैं अपने मित्रों के साथ बैठा हुआ हूँ, आई एम सिटिंग विद माई फ्रेंड्स, इस समय एक्शन चल रहा है। और इसका नेगेटिव क्या बनेगा, आई एम नॉट सिटिंग विद माई फ्रेंड्स। और इंटेरोगेटिव, एम आई सिटिंग विद माई फ्रेंड्स। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, एम आई नॉट सिटिंग विद माई फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, वैज्ञानिक कोरोना वायरस की वैक्सीन की खोज कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, साइंटिस्ट्स आर सर्चिंग, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक, एक की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे कर रहे थे, तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, साइंटिस्ट्स आर, एक नहीं है बहुत सारे हैं, आर सर्चिंग, आईएनजी फॉर्म आएगी, साइंटिस्ट आर सर्चिंग फॉर द कोरोना वायरस, किसकी खोज कर रहे हैं, कोरोना वायरस वैक्सीन की खोज कर रहे हैं, कोरोना वायरस वैक्सीन। ठीक है, तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे आप, नेगेटिव, साइंटिस्ट आर नॉट सर्चिंग फॉर द कोरोना वायरस। और इंटेरोगेटिव, आर साइंटिस्ट सर्चिंग फॉर द कोरोना वायरस। और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, आर साइंटिस्ट नॉट सर्चिंग फॉर द कोरोना वायरस। ठीक है, तो ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जो हमारा एक्शन है उसी टाइम पे चल रहा है, एट प्रेजेंट चल रहा है, या पास्ट में चल रहा है, चल रहा था, या फ्यूचर में चलेगा। तो ऐसे जब भी एक्शन प्रोग्रेस में है, कॉन्टिन्यूस चल रहा है, तो ऐसे एक्शंस के लिए हम कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस था। तो ये बहुत ज़्यादा इजी है, ये वाला जो टेंस है बहुत ज़्यादा इजी है। अब इस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो मैं आपको अभी करवाऊंगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्टूडेंट्स, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के, तो चलिए इनको सॉल्व करते हैं, और आप भी खुद ट्राई करो इनको सॉल्व करने का, सो दैट आपको पता चले कि आपने जो कुछ इस वीडियो में सीखा वो आपको कितनी चीज़ समझ आई है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है, शी करंटली हर वर्क। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखिए, और आपको ऑप्शन क्या दिया हुआ है, कंप्लीट। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि शी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होगी, और यहाँ पे कौन सी वर्ब यूज होगी, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, सबसे पहले शी के साथ क्या यूज करेंगे आप, इज का यूज करेंगे। तो क्या लिखा आपने यहाँ पे, शी इज करंटली, करंटली मतलब अभी एक्शन चल रहा है, अभी एक्शन प्रोग्रेस में है। ठीक है, तो शी इज करंटली, यहाँ पे क्या है, कंप्लीट, तो ये क्या है, फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसकी हमने आईएनजी फॉर्म बनानी है, क्या लिखोगे, कंप्लीटिंग हर वर्क, क्या लिखोगे, कंप्लीटिंग हर वर्क। क्लियर। सेकंड, आई हर्ड दैट। अब यहाँ पे बेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, आपने ध्यान रखना है कि आई हर्ड दैट, हर्ड देख के आपने ये नहीं सोच लेना कि हम पास्ट की बात कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म का यूज़ हुआ है तो आप पास्ट की बात सुनकर कि इसमें शायद वॉज का यूज़ होगा, नहीं, आई हर्ड दैट, मैंने क्या सुना, यू टू द इवनिंग पार्टी, कि तुम क्या कर रहे हो, इवनिंग पार्टी में जा रहे हो, मतलब अभी की बात कर रहे हैं, सुना पास्ट का है, बट यहाँ पे क्या नहीं यूज होगा, यहाँ पे वॉज या वर्क का यूज नहीं होगा, इसको देख के आपने कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने क्या सुना है, आई हर्ड दैट यू डैश टू द इवनिंग पार्टी, तो यहाँ पे क्या आपको वर्ब क्या दी हुई है, कम, तो यू के साथ देखना है आपने पहले कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, दैट इज आर, क्या यूज होगा, दैट इज आर कमिंग, you are coming to the evening party। ठीक है, नंबर 3 इज you dash to the America next month। अब यहाँ पे ये नेक्स्ट मंथ यहाँ पे यूज किया हुआ है, पर आपने नेक्स्ट मंथ देख के ये नहीं सोच लेना कि इसमें फ्यूचर टेंस का यूज होगा, विल या शैल का यूज होगा, नो, यहाँ पे आपको टाइम
जो है टाइम एक्सप्रेशन दे दिया हुआ है कि आपको नेक्स्ट मंथ कि यू डैश टू अमेरिका नेक्स्ट मंथ, कि नेक्स्ट मंथ की डे सिलेक्ट कर लिया कि इसको मैं क्या करूँगी, कहाँ जा रही हूँ, अमेरिका जा रही हूँ नेक्स्ट मंथ। तो ऐसी सिचुएशन में यू मूव है, मूव की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, मूविंग, ठीक है, और यू के साथ क्या यूज होगा, आर, यू आर क्या आएगी यहाँ पे, यू आर मूविंग। अब यहाँ पे वही चीज़ है कि आपने ई को ध्यान रखना है कि ई को रिमूव करके आपको आईएनजी फॉर्म का यूज़ करना है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। यू आर मूविंग टू द अमेरिका नेक्स्ट मंथ, ठीक है। तो जब ऐसा आपको दिया हो, टाइम एक्सप्रेशन इस तरह से दिया हो, आपकी डेट सेलेक्ट है कि आप किस कब जा रहे हैं, तो ऐसी सिचुएशन में भी आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज दे डैश अ स्पोकन इंग्लिश कोर्स। क्या कर रहा है, दे, वो इंग्लिश स्पोकन कोर्स कर रहे हैं, ठीक है। दे के साथ आर का यूज होगा और टेक की आईएनजी फॉर्म टेकिंग, तो क्या यूज होगा यहाँ पर, दे आर टेकिंग, दे आर टेकिंग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज Nowadays people dash email rather than letters। किस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं, rather than का यूज़ हम किस लिए यूज़ करते हैं, जब हम दो चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेल और किसकी बात की गई है कि मेल का यूज़ करते हैं rather than लेटर, तो दो चीज़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पे than का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यूज़ की आईएनजी फॉर्म यूजिंग होगी, और पीपल हैं मतलब हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, पीपल क्या होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या यूज़ होगा, नाउ अ डेज भी यूज़ किया हुआ, मतलब आजकल कर रहे हैं, ठीक है। तो पीपल आर यूजिंग ईमेल रादर देन लेटर्स, ठीक है। नेक्स्ट वन इज these days almoस्ट पीपल डैश मोबाइल फ़ोन। सेम पीपल यूज़ हुआ है, ठीक है, तो क्या यूज़ करोगे, आर प्लस यूजिंग की जगह, यूज़ की जगह यूजिंग, आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट वन इज जॉय डैश हिज होमवर्क एट द मोमेंट। अभी की बात हो रही है, क्या यूज़ करोगे, जॉय के साथ, जॉय सिंगल बच्चे की बात हो रही है, जॉय स्टूडेंट है, और डू की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, डूइंग, क्लियर। नेक्स्ट वन इज माई वाइफ डैश नॉट कुक टुडे। तो माई वाइफ है, कितनों की बात कर रहे हैं हम, सिंगल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो माई वाइफ इज, अब यहाँ पे नॉट दिया है तो नॉट का आप नॉट्स नहीं बना दोगे, माई वाइफ इज नॉट एज वेल लिखोगे, एंड देन कुक की आईएनजी फॉर्म यूज करोगे, कुकिंग, ठीक है। माई वाइफ इज नॉट कुकिंग टुडे। नेक्स्ट वन इज अनु डैश मी एट प्रेजेंट मतलब अभी कर रही है, क्या कर रही है, अनु हम एक सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं, एक लड़की की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्या यूज करेंगे, अनु इज हेल्पिंग मी एट प्रेजेंट, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कि अगर आपको भी कोई चीज़ अभी समझ नहीं आई है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आप मुझसे उसमें पूछ सकते हैं। मेरा चैनल है, उसका नाम है गौरिद्धि। आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है मेरी वीडियोज़ को, बेल बटन को हिट करना है, ठीक है, और सब्सक्राइब करना है मेरा चैनल। थैंक यू।